तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि जो ईमानदारी से और अपने कार्य को अच्छे से करता है, मेहनत से करता है, उसको आज के समय में लोग बेबस, लाचार, भीरू का अर्थ होता है बच्चों कि जो भौतिकता या फिर धर्म को मानने वाला, जो ईमानदारी से कि नहीं, मुझे ईमानदारी से जितना बेचना है उतना मैं बेचूंगा, जो मिलेगा वो लेके जाऊंगा और वही दाम भी बताऊंगा, दाम में भी ज़्यादा कम नहीं बताते। ऐसे जो ईमानदार लोग हैं उनको आज के समय में क्या समझा जाता है? मूर्ख समझा जाता है। और मूर्ख इसलिए समझा जाता है क्योंकि वो ईमानदारी से, तकलीफ़ से, चाहे जैसे भी अपने कार्य को करते हैं, निभाते हैं। और जो फरेब के बाज़ार में, यानी कि झूठ बोलकर चीज़ों के दाम बढ़ाकर उसे बेचना या उसकी खूब वाहवाही करना, और फिर जब उसी बात को चार लोग और वाहवाही कर रहे हैं तो सबको यही लगता है कि नहीं, वही सही है, वही सही अच्छा है। तो क्या करते हैं फिर उसमें, ये गरीब लोग पिस जाते हैं। और पिसने के नाते क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान बच्चों उनका यही होता है कि फिर उनकी जो उनसे कुछ पैसे लोग लेके खरीद भी लेते थे वो भी नहीं हो पाता है। तो हर तरीके से एक ईमानदार आदमी ही आज के समय में सबसे बड़ा बेबस है। और उसी चीज़ को यहाँ हमारे लेखक दर्शा रहे हैं बच्चों। अब ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है कि जहाँ हमारे इतिहास में, हमारे समय में, हमारे पहले के समय में, दादाजी है परदादा के समय में, कि हमें सच्चाई का पाठ सिखाया जाता था। जो लोग ईमानदारी से बेचते थे, उन लोग सामान लेते थे, उस वक्त कोई झूठ नहीं बोलता, कोई किसी के साथ गलत नहीं करता था, किसी को धोखा नहीं देता था, लालच की चीज़ें नहीं थी उस वक्त। उन सब चीज़ों के बारे में जब हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, क्या आज के समय में वैसी कहानियाँ या वैसे पर्याय देखने को मिलते हैं? इन सभी चीज़ों से लेखक क्या है बच्चों? इन सभी बातों से लेखक चिंतित है, लेकिन बस चिंतित है। उसे ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बदल नहीं सकती, ये बदल सकती हैं, उसे ये भी पता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। और लेखक भी हमें अच्छाई और बुराई से मिले इस समाज के सामने, हमें हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि उसकी पारदर्शिता अलग अलग है, वो अलग अलग पर्याय के साथ साथ हमें प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन वो गलत नहीं है। ये आज का समाज बच्चों है, आए दिन हम ऐसी चीज़ें देखते हैं और उसे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर